जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनाने की और सुनने की प्रथा गुरु जी के टाइम से चलती आ रही है। गुरु जी महाराज किसी भी संगत को बोल दिया करते कि अपना सत्संग शेयर करो, तो बाकी संगत बड़े ही ध्यान से वो सत्संग सुनती थी। और अगर उस बीच लंगर प्रसाद सर्व किया जा रहा है तो गुरु जी महाराज वो भी बंद करवा दिया करते थे। कहते कि एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप लंगर प्रसाद भी चख रहे हैं और सत्संग में फिर जो सुना रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं है। संगत जी, हम गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग के लिए सत्संग करवाते हैं और सत्संग शेयरिंग ये ब्लेसिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उस वक्त वो संगत गुरुजी द्वारा किया हुआ कल्याण और गुरुजी के गुणगानों का बखान करते हैं, हम उसी को मिस कर देते हैं। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। जब भी मैं किसी सत्संग में जाती हूँ तो यही देखा जाता है, आरती के तुरंत बाद संगत आपस में बातें करने लग जाती हैं। यही नहीं समझते हैं कि गुरु महाराज साक्षात गद्दी पे अभी भी विराजमान है। उनकी आपस में बातें, लंगर तुरंत सर्व कर दिया जाता है। सबको बड़ी जल्दी होती है कि जल्दी से बस लंगर करो और घर पहुंचो। आप इतना टाइम निकाल के आते हैं, 2 घंटे वहाँ बैठते हैं, आने जाने में पैसे भी खर्च करते हैं, पर जो गुरुजी की मेन ब्लेसिंग है वही आप मिस कर देते हैं। संगत जी, अगर उस बीच कोई संगत सत्संग सुना रही है तो आप लंगर प्रसाद उस वक्त ना सर्व किया जाए। संगत जो सत्संग सुना रही है केवल हमारा ध्यान उसी में होना चाहिए। जब तक आप गुरुजी महाराज के किए हुए कल्याण को या उनके महिमा, उनके गुणगान को ही नहीं सुनेंगे तो कैसे आपका गुरुजी के प्रति विश्वास बढ़ेगा, कैसे नई संगत जुड़ेगी। संगत जी, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप इतना टाइम निकाल के आते हैं, वो 5-10 मिनट हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई भी संगत अपना सत्संग शेयर करती है तो बिल्कुल शांत होकर हमें वो सुनना चाहिए। उसी में हमारे कितने क्वेश्चनों के आंसर मिल जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग वही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और गुरुजी साक्षात गद्दी पे बैठे हुए देख रहे होते हैं। पर आजकल मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ कहीं भी फॉलो होती है। सत्संग के तुरंत बाद ही संगत का आपस में बातें करना, अपना हालचाल, सोशलाइजेशन और वही लंगर प्रसाद करते ही तुरंत घर के जाने की जल्दी होती है। मैं मानती हूँ आपको घर जल्दी पहुँचना है, पर वो 5-10 मिनट आप इतना टाइम निकालते हैं तो वो ज़रूर निकालें। कोई सत्संग शेयर कर रहा है तो उसे बड़े ही ध्यान से सुने और उसके बाद ही लंगर प्रसाद चखें। संगत जी, लंगर प्रसाद भी कभी भी बातें करते हुए ना चखें, उसमें वो ब्लेसिंग नहीं होती। मंत्र जाप करते हुए, मन को बड़ा शांत रखते हुए केवल गुरुजी महाराज के चरणों में ही ध्यान लगाएं। गुरुजी क्यों कहा करते कि कोई एक फैमिली मेंबर आ जाता है तो मैं सबको ब्लेस करता हूँ। अगर आप पूरी श्रद्धा, भक्ति और पूरे भरोसे के साथ वो लंगर प्रसाद करते हैं तो आपकी पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। संगत जी, चाहे कोई घर में बीमार है, आप उसके नाम से भी लंगर प्रसाद करेंगे तो वो भी ठीक हो जाता है। पर हमारी वो भावना होनी चाहिए, ये नहीं कि बस हम भागम भाग में लगे हुए हैं कि 2 घंटे बैठ गए बस हो गया सत्संग। नहीं संगत जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सत्संग शेयरिंग का। जितना हो सके अपने गुरु की गुणगान करना, उनकी महिमा गाना और उनके गुणगान, उन चर्चा करना, ये सबसे बड़ा विषय है। संगत जी, जब तक हम अपने गुरु का गुणगान नहीं करेंगे नई संगत कैसे जुड़ेगी। गुरु जी खुद कहा करते, नई संगत नू लाओ। कैसे आएगी संगत जी नई संगत, उनका विश्वास कैसे बढ़ेगा। गुरु जी के बारे में उनकी भी जानने की इच्छा होती है। आपके साथ कोई भी सत्संग होता है उसे शेयर करें, बिल्कुल भी इसमें हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं होती। संगत जी, अपने गुरु का गुणगान करने से भी हमारे कर्म कटते हैं। गुरु जी खुद कहा करते, जो सुनता है उसका भी भला होता है, जो सुनाता है उसका भी भला होता है। मेरी ब्लेसिंग दोनों तरफ चलती है। तो आप ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट ब्लेसिंग का कैसे मिस कर देते हैं। आजकल हर सत्संग में मैं यही देखती हूँ, सब इतना बिजी बातों में, आप वहाँ पे बातें ना करिए। संगत जी, जो पॉजिटिव ऑरा हम 2 घंटे वहाँ बैठते हैं, जो पॉजिटिविटी गुरुजी महाराज हमें देते हैं, वो सीधे हमें अपने घर ले जानी है। अगर आप बातें कर देते हैं तो सब वहीं छूट जाता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि आरती के तुरंत बाद कोई सत्संग शेयर करता है तो उसे बड़े ही ध्यान से सुने। कुछ भी है उसमें आपके क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे, आपका गुरुजी के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। आप नई संगत को भी बताते हैं तो नई संगत भी जुड़ती है गुरुजी महाराज के चरणों से। संगत जी, लंगर प्रसाद मंत्र जाप करते हुए आपको बातें करनी है, सोशलाइजेशन करना है, आप अलग से टाइम निकालिए। पर सत्संग में ये मत कीजिए कि हम हाल चाल पूछ लें कि इतने दिनों बाद मिले हैं, यही टाइम मिलने का होता है। नहीं संगत जी, सत्संग को सत्संग की मर्यादा के अनुसार ही हमें करना चाहिए।
लंगर प्रसाद के तुरंत बाद अपने घर जाएं, वहाँ ना ज़्यादा टाइम बिताएं, ना ही बातें करें। और इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग आपके जरूर आपके फैमिली मेंबर को भी ब्लेस करती है। अनंतम शुक्राना गुरुपा।